ध्यान करो, किसका? भगवान का। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, जाकर के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। नहीं, मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाकर के भगवान के रूप का दर्शन करो, निहारो। भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग का चरणारविंद से लेकर के मुखारविंद तक खूब गौर से दर्शन करो, और अंत में चरणारविंद से चढ़े मुखारविंद पर जाकर के अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लो। भगवान के रूप रसामृत का खूब पान करो। देखो भगवान के नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, नासिका पर बेसन कैसी है, चुबुक पर हीरा कैसा है। देखो, गाड़ी तो आप सबके पास है कि नहीं? गाड़ी दो प्रकार के फ्यूल से चलती है। एक फ्यूल तो है पेट्रोल डीजल, और एक फ्यूल है लुब्रिकेंट। वो भी ऑयल है, दोनों ही ऑयल हैं। लेकिन आप जानते हैं, गाड़ी के बाह्य इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इंटरनल जो उसका इंजन है उसमें क्या चीज डाली जाती है? उसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, वाहन है, इसके भी दो फ्यूल हैं। इन बाह्य इंद्रियों को चलाने के लिए भोजन आदि, खाना पीना, जिससे इंद्रियां पुष्ट होती है। लेकिन इंटरनल जो पार्ट है, हार्ट, उसको चलाने के लिए लुब्रिकेंट चाहिए, भगवान के रूप रसामृत का ऑयल। जब तक वो उसको नहीं मिलेगा तब तक वो पुष्ट नहीं होगा। हम लोगों का अभी तक दिल इतना प्रसन्न क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय का जो लुब्रिकेंट है वो तो हम दे ही नहीं रहे, उसकी जगह और चीज डाल रहे हैं। तो आप बताओ, ऑयल की जगह उसमें पानी मिलाओगे तो सीज होगा कि नहीं होगा इंजन? तो हमारा भी चौक हो गया है हार्ट, क्योंकि उसको जो चाहिए खुराक वो तो हम दे नहीं रहे, खुराक दे रहे हैं उल्टी सीधी। आप सबके घर में ठाकुर जी हैं, सबके घर में है ठाकुर जी। क्या कभी आपने 10 मिनट अपने ठाकुर जी को गौर से देखा है? देखा है क्या? अगर आप देखने की आदत डाल लेंगे ना, घर से निकलो कभी भी तो 10 मिनट ठाकुर जी के आगे बैठ जाओ और भगवान के केवल मुखार बिंदु पर अपनी नेत्रों को, अपनी दृष्टि को एकाग्र कर दो और भगवान के नेत्रों से अपने नेत्रों को मिला दो। अच्छा, अभी यहां बैठे हो, अभी करके देखो। आपके जो ठाकुर जी हैं घरों में जो बैठे हैं, 2 मिनट के लिए एकदम एकाग्र होकर, आंख खोल करके, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। सबसे उत्तम कोटि की समाधि है आंख खुली होकर के लगाना। आंख बंद करके लगाओगे तो वो समाधि मध्यम श्रेणी की है। उत्तम कोटि की समाधि बताई गई है जिसमें नेत्र खुले रहे। आप अपने आंखों को खोल करके जो आपके घर में ठाकुर जी हैं उनको निहारो, देखो उनको। ठाकुर जी के मुख पर नेत्र हैं कटीले, उन्नत नासिका है, उस नासिका पर चुबुक है, वो बेसर लगी है, बिंबा फल जैसे ओष्ठ है, गुलाबी एकदम। उन ओष्ठ के नीचे ठाकुर जी के चुबुक है। अब इसी सेंटर पॉइंट में अपने मन को एकदम केंद्रित कर दो, इधर उधर मत भटकने दो, एक जगह लगा दो, निहारो उसको।
आप जब उसको निहारेंगे, देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, श्याम तेरे नैना नौका के आकार। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? नौका जैसे। तो बोले इस भव सागर से पार जाने के लिए नौका चाहिए, और आपके नेत्र रूपी नौका में हम बैठ जाएंगे तो इस भव से पार होगा। आप उसको देखेंगे ना, मन अपने आप प्रसन्न होने लगेगा, एक ऊर्जा का संचार हृदय में होने लगेगा। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाओ। कहीं बाहर जाकर के कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही फ्यूल सेंटर बैठा है, लेकिन हम तो उसको फूल बना रहे हैं। रसोई में एक आला दे दिया, छौंक जल गया तो सबरे बाहर निकल आते हैं, और ठाकुर जी बेचारे वहां खांसते रहते हैं, धांसते रहते हैं। मैडम कुकर चढ़ा है गैस पे, अब कुकर की सीटी बज रही है, वो अपने फोन पे बातों में लग रही है, या 1 हो गई 2 हो गई, ठाकुर जी सीटी गिन रहे हैं। तो हमने जिससे एनर्जी लेनी चाहिए थी, उसकी ही एनर्जी वेस्ट कर रखी है। घर में सबसे सुंदर कमरा ठाकुर जी का होना चाहिए, सबसे ज्यादा साधन सुख के ठाकुर जी के उस कक्ष में होने चाहिए। हमारा तो मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा होगा, और उसमें ये भी लगा, उसमें ये भी लगा, उसमें ठाकुर जी के लिए 1 तो 2x2 का आला बना दो, बस उसमें ही सब हो जाएगा। नीचे 2 ड्रॉवर बना दो, उसमें साल भर के कपड़े आ जाएंगे, और बस छुट्टी हुई। अपने लिए तो सैकड़ों साड़ी, अपने लिए सैकड़ों सूट, अपने लिए अलग, पार्टी के लिए सूट पैंट अलग, कुर्ता पजामा अलग, फलाना अलग, ढिकाना अलग, और ठाकुर जी की एक पोशाक है वो चल रही है 2 महीने 4 महीने 6 महीने। फिर बोले महाराज हमारे तो 4 साल हो गए, आज वृंदावन आए, आपने अच्छा किया, इस बार ठाकुर जी के 2 जोड़ी वस्त्र ले जाएंगे, फिर वो 4 साल चल जाएंगे। जब हम उनको केवल और केवल पीतल की मूर्ति समझ करके बैठे हैं, एक पार्ट ऑफ डेकोरेशन समझ करके बैठे हैं घर का, तो उनसे जो ऊर्जा मिलनी है, उनसे जो तेज मिलना है, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। आजकल हम वृंदावन में देखते हैं तो छोटी छोटी डलिया में लेकर के ठाकुर जी को घूमते हैं, तो बहुत गलत परंपरा है। और किसी को रोको तो वो उल्टा हमको ज्ञान देने लग जाते हैं। तो आजकल तो किसी को गलत करने से रोकना भी कठिन काम हो गया। अभी आज ही कल वीडियो देख रहे थे, एक कोई माता बिहारी जी में ले आई, गोसाई कह रहे हैं, तो वो गोसाई जी से ही लड़ पड़ी। आप उनको लेकर के चल रहे हो, अशास्त्रीय क्यों है? क्योंकि आप भले ही स्वच्छ हो, पवित्र हो, बाजार में लेकर के चल रहे हो, कोई किस अवस्था का व्यक्ति आपसे छू करके जा रहा है क्या पता। कोई अभी पता चला कि शौच करके आया, गंदी नाली में किसी का पैर पड़ गया, वो आपसे आकर के छू गया। कोई मासिक धर्म से माता है, वो आपसे आकर के छू गई, तो ठाकुर जी की मर्यादा तो तार तार कर दी। फिर हम देखते हैं ना, यहीं वृंदावन में ठाकुर जी लेकर के आई, और वो गोलगप्पे वाला दिखा, ठाकुर जी तो रख दिए उसकी ढकेल पे, और दोना हाथ में लेकर के वो खिला रहा है, और खुद खा रहे हैं। वो एक गोलगप्पा फूट गया, सारा पानी ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, अभिषेक हो रहा है गोलगप्पे के पानी से। आइसक्रीम खा रहे हैं, तो खाते खाते वो पिघल करके बूंद उसकी ठाकुर जी के ऊपर टपक गई, गोद में लेके बैठे। आप जा रहे हो घूमने फिरने, शरीर के धर्म है, मलमूत्र आदि भी आता ही है। पता चला लवशंका आई, तो वही सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर ठाकुर जी को धर के जा रहे हैं भीतर, ठाकुर जी उस दुर्गंध को सूंघ रहे हैं। तो ये परंपरा विचार करो क्या अच्छी है? अच्छा चलो आपका पुल नहीं, मैं तो इनके बिना एक पल नहीं रह सकती, मैं तो यूं नहीं कर सकती। आप लेकर के चल रहे हो ठाकुर जी को, भीड़ में जा रहे हो, कभी आपका पैर फिसल गया
और सीधे दंडोती तुमने लगाई तो ठाकुर जी का क्या होगा? क्या होगा ठाकुर जी का? तो ये मनमुखी भक्ति, मनमुखी ये चलन जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी तो हमारे जीवन के सार सर्वस्व हैं, उनको सबसे ज्यादा सुख देने की कामना होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सुविधा में रखने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ अपने सुख की कामना नहीं है, भक्ति में कामना है तत् सुख सुखित्वम, तुमको जिसमें सुख मिले सांवरे उसमें हमको सुखी होना है। हमको अपने सुख से तुमको सुखी करना है, नहीं, तुमको जिस प्रकार से सुख मिले, जिस प्रकार से तुम प्रसन्न हो, जय प्रकार प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए।